डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महतारी वंदन की 30वीं किस्त 630 करोड़ जारी, 67 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीबीटी से राशि की अंतरित। बाढ़ से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में तैयारी की समीक्षा 20 अगस्त को होगी। व्यापक मॉक एक्सरसाइज, विभागों के बीच समन्वय पर दिया गया जोर। रायगढ़ में विकास कार्यों को मिली नई रफ्तार, मंत्री ओपी चौधरी ने किया भूमि पूजन लोकार्पण। 41 लाख के विकास कार्यों की मिली सौगात। बालोद में स्मार्ट मीटर से बिजली खपत पर बड़ी निगरानी, मोड बिजली ऐप से बिल में आई कमी। ऐप से रोजाना बिजली खपत की मिल रही जानकारी। जशपुर में हाथकरघा दिवस पर दिखी संस्कृति की झलक, महिलाओं ने प्रदर्शनी में हुनर का किया प्रदर्शन। 40 परिवारों ने उत्साह से लिया कार्यक्रम में हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ओडिशा दौरे से। वापसी के दौरान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका बसना विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल के निवास कार्यालय नीलांचल भवन पहुंचे। इस दौरान सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक एवं मंत्री पुरंदर मिश्रा समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान सांसद रूप कुमारी चौधरी और विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़ी मांगे राज्यपाल के समक्ष रखी और मांग पत्र सौंपा। राज्यपाल ने सभी विषयों को गंभीरता से सुनते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर सिख समाज के प्रतिनिधियों ने गढ़फुलझर के नामक सागर में प्रस्तावित गुरुद्वारा निर्माण की जानकारी राज्यपाल को दी। समाज ने भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की इच्छा जताते हुए राज्यपाल से मार्गदर्शन का आग्रह किया। विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल से मुलाकात को क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया। सौजन्य भेंट और क्षेत्र के प्रदेश के विकास के और चर्चाएं हुई और जगन्नाथपुरी गए हुए थे राज्यपाल महोदय। वापसी में हमने निवेदन किया, हमारी सांसद महोदया ने भी निवेदन किया था, इसलिए हम लोग दोनों उनसे मिले और सौजन्य भेंट किए। इस बीच में गढ़फुलझर में एक भव्य गुरुद्वारा लगभग 300-400 करोड़ का बनने का है, उसके भी गुरुद्वारा के और जो प्रमुख हैं वो भी आके उनको प्रधानमंत्री को भूमि पूजन में बुलाने का ज्ञापन राज्यपाल को प्रधानमंत्री के नाम से दिए हैं, वो भी मिले। और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सबसे सौजन्य भेंट होते हैं, मिलनसार, और यहाँ पे आपसे मिलकर गए। राजधानी रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित सैन्य शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने सैन्य समाज को सनातन परंपराओं और सामाजिक समरसता का मजबूत आधार बताते हुए समाज के विकास और कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने सैन्य समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही नया रायपुर में संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर चौक का नामकरण करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सैन्य समाज ने जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक विभिन्न सामाजिक संस्कारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम साय ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों ने सैन्य समाज का गौरव बढ़ाया है। केश शिल्पियों के कल्याण के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है और समाज की मांगों पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी समाज के पात्र लोगों तक पहुंचाने की अपील की। आज छत्तीसगढ़ सेन समाज के द्वारा सेन शक्ति सम्मेलन और केश शिल्पी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी और समाज के सभी प्रमुखगण आमंत्रित थे। और इस सम्मेलन में भारी संख्या में सेन समाज के प्रदेश भर से लोग उपस्थित हुए थे। इनके समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदौर मध्य प्रदेश से पधारे थे, राजस्थान से भी
इनके समाज के लोग आए थे, तो बड़ी भव्यता के साथ ये समारोह संपन्न हुआ है और इसमें समाज के जो केश शिल्पी हैं उनका सम्मान भी हुआ है। और आज गौरी शंकर श्रीवास केश शिल्पी बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और यहाँ उनके समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए की। बलरामपुर जिले में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। जनकपुर और रघुनाथ नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने कुल 154 छात्राओं को साइकिल प्रदान की। इनमें जनकपुर की 84 और रघुनाथ नगर की 70 छात्राएं शामिल हैं। साइकिल मिलने से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों से स्कूल आने वाली छात्राओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं और अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिला। विधायक ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और लगन के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्र छात्राओं से जिले और प्रदेश में अपनी पहचान बनाने के साथ टॉप 10 में स्थान हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। विधायक ने अपने जीवन के अनुभव साझा कर विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। वहीं विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्याम किशोर जायसवाल ने योजना को बालिकाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि साइकिल से छात्राओं का समय और श्रम बचेगा, जिससे विद्यालय में नियमित उपस्थिति बढ़ाने और पढ़ाई के लिए अधिक समय देने में मदद मिलेगी। साइकिल वितरण का कार्यक्रम था और ये सरस्वती साइकिल योजना है जिसका शुभारंभ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। और ये साइकिल जो होता है बच्चियों के लिए बहुत बड़ा उम्मीद का किरण होता है कि अब हम 9th क्लास में जाएंगे तो हमें साइकिल मिलेगा, और इसके लेकर के बच्चियां बहुत उत्साहित रहती हैं। आज से हमारे गृह ग्राम में लगभग 84 साइकिलों का वितरण हुआ है और 84 बच्चियों को साइकिल दिया गया है। और अब ये उनके लंबे दूरी और समय को बचाने के लिए बहुत काम आएगा। और इस योजना को लेकर के हमारी बच्चियों में काफी अच्छा रुझान रहता है और हमको भी अच्छा लगता है जब बच्चियां साइकिल से निकलती हैं। ये महत्वपूर्ण योजना थी जिसका रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं देते, लेकिन आजकल गोगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गोगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे हैं, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं।
देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य एवं अधिवक्ता दीपिका शोरी ने दंतेवाड़ा दौरे के दौरान सखी सहेली सेंटर और नारी निकेतन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रों की व्यवस्थाओं, सुरक्षा और महिलाओं को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। सखी सहेली सेंटर में उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों को महिलाओं से जुड़े मामले में संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। महिला आयोग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है और प्रत्येक जिला में एक छोटे माध्यम से सखी सहेली केंद्र का संचालन होता है, जो हमेशा वहीं रह के काम करती है। और महिला आयोग जागरूकता कार्यक्रम समय समय पर होता है और निश्चित रूप से मैं इस चीज को स्वीकार करती हूँ कि बस्तर में द्विविवाह और 2 से अधिक यहाँ पे विवाह होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ जागरूकता का अभाव है कि भारत के कानून के अनुसार हमको कितना विवाह करना चाहिए, इसकी भी जानकारी लोगों में नहीं है। तो अब समय समय पे प्रत्येक वर्ष ही जागरूकता अभियान हो रहा है, लेकिन जिला स्तर के अलावा भी ग्राम पंचायत स्तर में तब हो पाएगा जब जिला प्रशासन इसमें सहयोग करेगा। खैरागढ़ में स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 अगस्त तक मेरा भारत अभियान के तहत शासकीय हाई स्कूल एवं मिडिल स्कूल अमलीपारा में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए स्वच्छता, विद्यालय और स्वच्छ पर्यावरण जैसे विषयों पर आकर्षक चित्र बनाए। विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता के जरिए स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सूरजपुर जिले के बसदेई चौकी क्षेत्र के ग्राम जूर में जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट और प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जमीन विवाद के चलते आरोपियों ने एक राय होकर लाठी डंडों से हमला कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले में पुलिस ने पूर्व में असलम अंसारी को गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य आरोपी फरार चल रहे थे। लगातार पतासाजी के बाद पुलिस ने मोहम्मद आयूब अंसारी, अख्तर रजा और उमर रजा को गिरफ्तार किया है। बेमेतरा जिले के हाई स्कूल जाता में शिक्षकों की कमी और प्राचार्य की कथित मनमानी को लेकर ग्रामीणों और शाला विकास समिति में नाराजगी सामने आई है। ग्रामीणों के आंदोलन के बाद प्रशासन ने स्कूल में 2 शिक्षकों की व्यवस्था की। वहीं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए पालकों ने जनसहयोग से 2 युवाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने की पहल की। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राचार्य भारती शर्मा ने दोनों युवाओं को स्कूल में पढ़ाने से रोक दिया। इसके बाद ग्राम पंचायत जाता के सरपंच प्रतिनिधि देवव्रत मिश्रा ग्रामीणों के साथ स्कूल पहुंचे। ग्रामीणों का दावा है कि इस दौरान प्राचार्य और उनके पति ने एफआईआर की धमकी देकर उन्हें स्कूल से बाहर जाने को कहा। सबसे बड़े समस्या हमला हुई से जब हमारी यहाँ 2 जन गुरु जी रही से पटेल और वर्मा सर इधर ट्रांसफर हो गए। अब ट्रांसफर हुए के बाद में केवल मैडम बस वहाँ जन प्रभारी मैडम है वही बस बच गए। क्या नाम है सर? भारती शर्मा।
अब ओखर बाद में धीरे धीरे लइका मन 120 से ऊपर संख्या रही हमारे स्कूल में, और भविष्य में वर्तमान में और भूत में बहुत बढ़िया रिजल्ट रही हमारे स्कूल में। पीवी 85 राधापुर क्षेत्र में धान की फसल में अपेक्षित ग्रोथ नहीं होने को लेकर किसानों ने डीएपी खाद की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। किसानों का आरोप है कि गांव के साधन विश्वास से खरीदी गई डीएपी खाद खेतों में डालने के बाद फसल में अपेक्षित विकास नहीं हुआ। ग्रामीणों का दावा है कि संबंधित खाद महाराष्ट्र से लाकर क्षेत्र में बेची जा रही है और इसे बेचने वाला व्यक्ति लाइसेंसधारी खाद विक्रेता या कृषि दुकानदार नहीं है। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि विभाग ने संबंधित डीएपी खाद का सैंपल लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया है। ये खाद जैसे हम छिड़काव करते हैं खेत में तो घुलता नहीं है, और जैसे कि घुलने और हर साल जैसा खाद होता है, हमारा ग्रोथ होता है फसल का, वैसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं है। ऐसा लगता है कि हमने खेत में कुछ डाला ही नहीं। ये हमारे गांव का बिजली सरकार उससे लिए हैं। ये जैसे पता चला कि वो महाराष्ट्र से कहीं से दूसरे राज्य से लाता है। अच्छा खाद बोलते जी आप। रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में 9वीं कक्षा के छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में कुछ छात्र अपने ही साथी छात्र की कथित तौर पर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रों ने मारपीट का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही घटना से जुड़ी पूरी जानकारी और मारपीट की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी। बेमेतरा में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम लोलेसरा में गांजा बेचने के आरोप में 31 वर्षीय योगेश कुमार बंजारे को गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी की घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार आरोपी केलाबाड़ी में बनी बोर झोपड़ी के पास गांजा रखकर ग्राहकों को बेच रहा था। महासमुंद जिले के भंवरपुर क्षेत्र में अवैध महुआ शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। भंवरपुर चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम भंवरचुमा में एक युवक अपने घर पर बिक्री के लिए अवैध शराब रखे हुए है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और यशवंत सोनी उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर क्षेत्र से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक बाइक चलाता नजर आ रहा है और उसके गले में जिंदा सांप लिपटा दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि सफर के दौरान सांप ने युवक को काट लिया, जिसके बाद उसने सांप को पकड़कर अपने गले में लपेट लिया और बाइक से अस्पताल की ओर रवाना हो गया। दावा किया जा रहा है कि युवक सांप को इसलिए साथ ले गया ताकि डॉक्टर उसकी पहचान कर उचित उपचार कर सकें। कभी नक्सल हिंसा, बारूदी सुरंगों और चुनाव बहिष्कार के लिए देश भर में चर्चित रहा दंतेवाड़ा का नीलावाया गांव अब विकास की नई कहानी लिख रहा है। वर्षों तक सड़कों से कटे रहे इस गांव में अब पक्की सड़क पहुंच गई है। सड़क निर्माण पूरा होने के साथ ही ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार और रोजगार तक पहुंच आसान हुई है। बता दें कि साल 2018 में नीलावाया में मतदाता की तैयारी के दौरान नक्सलियों ने आईडी विस्फोट कर हमला कर दिया था। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए थे। इसके बाद नक्सलियों ने सड़क और पुलिस को नुकसान पहुंचाकर गांव का संपर्क बाधित कर दिया था। प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान तेज होने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बाद वर्षों से अटका सड़क निर्माण दोबारा शुरू हुआ। दस्तावेजों के अनुसार साल 2023 में काम फिर शुरू हुआ और दिसंबर 2025 में करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पूरा हुआ। इससे 368 परिवार को करीब 1000 से ज्यादा लाभ पहुंचा है। शिक्षा, नियमित स्कूल पहुंच रहे हैं। गांव में पानी की टंकी, मोबाइल नेटवर्क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।